जब बात क्रिकेट की होती है तो बात और किसी चीज की नहीं होती, और जो बात क्रिकेट की करते हैं वो किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं करते। और क्रिकेट के ऐसे दीवानों के लिए हम रोज लेकर आते हैं आने वाले मैचेस के प्रेडिक्शंस, जिससे आपको पता चलता है कि ये मैचेस कौन जीतने वाले हैं, कौन से प्लेयर परफॉर्म करने वाले हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और पास्ट प्लेइंग रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। और इन रिकॉर्ड्स, इन आंकड़ों के हिसाब से ही हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं आने वाले मैचेस के प्रेडिक्शंस। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया विमेन वर्सेस इंग्लैंड विमेन के थर्ड T20 जो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड का मैच है, उस मैच के बारे में। इस पूरे मैच के बारे में पूरा प्रेडिक्शन देखने के लिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बना बेल आइकन भी दबाइए, और फिर हम बात करेंगे इस पूरे मैच की, इंडिया विमेन्स वर्सेस इंग्लैंड विमेन की। जो सोचता है कि क्रिकेट अब केवल मेंस का ही गेम है वो गलत सोचता है, क्योंकि अब विमेन्स भी पुरजोर तरीके से क्रिकेट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। तो थर्ड T20 है इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड का, जिसकी डेट है 15 सितंबर 2022, और ये मैच लगभग 11 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शुरू हो जाएगा। इस मैच का वेन्यू है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल। अगर हम आगे बात करें इस मैच की तो सबसे पहले इस पिच के बारे में बात करते हैं। जो काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल है वो लगभग 1889 में शुरू हुआ था। इसकी कैपेसिटी अराउंड 7,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन ओडीआई मैचेस में इसको एक्सटेंड करके 15,000 लोगों तक कर दिया जाता है। यह मैच जो है वो इस ग्राउंड में खेला जा रहा है। काउंटी ग्राउंड को द रॉयल्स, सन अलायंस काउंटी ग्राउंड, एशले डाउन ग्राउंड, फ्राइज ग्राउंड, फीनिक्स काउंटी ग्राउंड, ऐसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये जो पूरा मैदान है, इसका पवेलियन एंड होता है एशली डाउन रोड एंड पर। बहुत बड़ा ग्राउंड ये है। लोकेशन ब्रिस्टल इंग्लैंड है ऑफ कोर्स। इसका जो टाइम जोन है वो UTC +100 है, और ये जो पूरा ग्राउंड है वो घरेलू मैदान है ग्लॉस्टरशायर के लिए। तो इस पूरे ग्राउंड के बारे में, इस पूरे मैच में हम पूरी बात करेंगे। तो यहाँ की जो पिच की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि काउंटी ग्राउंड जो है ब्रिस्टल का वो बेस्ट ट्रैक्स है बैट्समैन के लिए। बैट्समैन के लिए इससे अच्छा ट्रैक बहुत कम हो पाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो मैदान है इस पर बैट्समैन बहुत ही ज़बरदस्त टाइम बिताते हैं, बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स लगते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ का जो ट्रैक है वो पूरा फ्लैट है, और यहाँ पर कोई भी डिमॉन्स नहीं है पिच पर, इसलिए बहुत अच्छा खेला जाता है। बाउंस बहुत अच्छा आता है ट्रैक्स पर, और इसलिए शॉट्स जो है वो फ्रीली खेले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ का जो आउटफील्ड है वो बहुत ही शानदार है, और गैप्स भी बहुत अच्छे हैं। बॉलर्स के लिए यहाँ थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बाउंड्री बहुत लंबी होती है। और यहां पर जो भी टीम जीतती है वो सबसे पहले बैटिंग ही करना चाहती है। टेम्परेचर जिस वक्त ये खेल खेला जाना है उस वक्त लगभग 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने वाला है। प्रेसिपिटेशन की बात करें 10% रहने वाला है। ह्यूमिडिटी 61% के आसपास रहेगी, और विंड जो है, हवाओं की रफ्तार जो है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर चलेगी। आगे हम बात करते हैं इस पिच की स्टैटिस्टिक्स के बारे में। यहां पर टोटल मैचेस जो खेले गए वो 4 खेले गए हैं। T20 मैचेस की हम बात कर रहे हैं। बैटिंग उनकी, जिनकी पहले बैटिंग जिन्होंने चुनी है वो 2 बार जीते हैं। जिन्होंने बैटिंग बाद में चुनी है वो भी 2 बार जीते हैं। टाई यहां पर एक बार भी नहीं हुआ। औसतन स्कोर जो पहले बैट्समैन करने वाले लोग हैं उनका 150 रहा है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर इंग्लैंड विमेन ने बनाया है 187 रन 5 विकेट खोकर, और लोएस्ट स्कोर यहां पर ऑस्ट्रेलिया विमेन ने बनाया है 114 रन 10 विकेट खोकर। स्कोरिंग पैटर्न जो यहां का रहा है, यहां पर 150 से कम स्कोर 3 बार बना है, साथ ही साथ 150 से 170 के आसपास का स्कोर एक बार भी नहीं बना, और 170 से ज्यादा या 170 और 190 के बीच का स्कोर एक बार बना है। 190 से ज्यादा एक बार भी नहीं बना। ये इस ग्राउंड के आंकड़े हैं। रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बात करें, अगर इंडिया की रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया विमेन और इंग्लैंड विमेन का जो लेटेस्ट मैच हुआ था उसे इंडिया जीती थी। उससे पहले जो इंग्लैंड विमेन के साथ मैच हुआ था उसमें इंडिया हार गई थी और इंग्लैंड विमेन जीत गई थी। उससे पिछले मैच में भी ऑस्ट्रेलिया विमेन जीती थी, इंडिया हार गई थी। उससे पिछले 2 मैचेस में इंडिया जीत गई है, इंग्लैंड विमेन से और बारबाडोस से। तो पिछले 5 मैचेस में से 2 मैचेस हारी है, बाकी 3 मैचेस जीती है इंडिया। अगर इंग्लैंड विमेन्स की बात करें
तो पिछले 5 में से 3 मैचेस हार गई है, 2 ही सिर्फ जीती है। लेटेस्ट मैच जो इंडियन वुमेन के साथ था वो हार गई, उससे पिछला मैच जो इंडियन वुमेन के साथ था इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड जीत गई। उससे पिछला मैच जो इंग्लैंड वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन का था उसमें भी इंग्लैंड हारी है, और इंग्लैंड वुमेन वर्सेस इंडियन वुमेन का उससे पिछला मैच था वो भी वो हारी है, और उससे पहले न्यूजीलैंड वुमेन से 1 मैच जीती है। तो 5 में से 2 मैच यहां पर इंग्लैंड वुमेन जीती है। इससे साफ पता चलता है कि इंडिया वुमेन का पलड़ा भारी है। आगे अगर हम देखें तो यहां पे पता चलता है हेड टू हेड मैचेस के बारे में, यानी ये दोनों टीमें जब आपस में भिड़ी तो क्या हुआ। यहां आप देख सकते हैं इंडिया विमेन जब लास्ट मैच था, लेटेस्ट जो मैच था उसमें इंडिया विमेन जीती थी 8 विकेट से। उससे पिछले मैच में इंग्लैंड विमेन जीती थी, उससे पिछले मैच में फिर इंडिया विमेन जीती थी, उससे पहले इंग्लैंड विमेन जीती थी, और उससे पिछले मैच में इंडिया विमेन जीती थी। तो यहां पर जब दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी है तो भी इंडिया ही 3 बार जीती है, इंग्लैंड सिर्फ 2 बार जीती है। यहां पर भी पलड़ा इंडिया का भारी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। हमारे हिसाब से प्लेइंग 11 इस मैच में कौन हो सकते हैं, कौन वो 11 खिलाड़ी हैं जिनको मैच में जगह मिल सकती है। हरमनप्रीत कौर जो कैप्टन है, ऑलराउंडर है, बिल्कुल खेलेंगी। शेफाली वर्मा ओपनिंग बैटर है, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा यहां पर खेलेंगी। ऋचा घोष के यहां पे पूरे चांसेस हैं, जैमिया के पूरे चांसेस हैं, स्नेह के पूरे चांसेस हैं। साथ ही साथ यहां पर डायलाना यहां पे खेलेगी, सिमरन खेल सकती है, राधा खेल सकती है, और राजेश्वरी गायकवाड़ जो कि बॉलर है उनके भी खेलने के पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जो इंग्लैंड की होने वाली है। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 लिस्ट में यहां पर एमी जोन्स दिखाई दे रही हैं, केट क्रॉस यहां खेल सकती हैं, सोफिया डंकली खेल सकती है, सोफी खेल सकती है, माया, एलिस, सारा, ब्रायोनी, आईसी, डेनली और लॉरेन ये यहां पर खेल सकती हैं प्लेइंग 11 में। इनके खेलने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो प्लेयर्स मैच बना या बिगाड़ सकते हैं, वो प्लेयर्स जो सबसे अहम माने जा रहे हैं इन पूरे मैचेस में। सबसे पहले हरमनप्रीत कौर, इनका रिकॉर्ड देखें तो 10 मैचेस में इन्होंने 278 रन बनाए हैं, 46.33 की बैटिंग एवरेज इनकी रही है, और 126.36 की इनकी रफ्तार रही है। स्नेह राणा की अगर बात करें तो 6 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, 6.76 की रेट रही है इनकी। और स्मृति मंदाना की बात करें तो 10 मैचेस में इन्होंने 323 रन बनाए हैं, 40.38 की बैटिंग एवरेज इनकी रही है। बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड्स हैं। आगे हम बात करते हैं एलिस कैप्सी की, तो 9 मैचेस में 196 रन इन्होंने बनाए हैं। सारा ग्लेन की बात करें तो 10 मैच में 11 विकेट इन्होंने लिए हैं, और सोफिया डंकी की बात करें तो 10 मैच में 212 रन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के टॉप पिक प्लेयर्स भी यहां पर भारी दिखाई दे रहे हैं। आगे हम चलते हैं और जानते हैं लास्ट मैच की कुछ हाइलाइट्स के बारे में। तो लास्ट मैच में स्मृति मंदाना ने बहुत ही जबरदस्त खेला था, लगभग 79 रन इन्होंने बनाए थे टीम के लिए। स्किपर हरमनप्रीत कौर ने भी बहुत ही वैल्यूएबल 29 रन बनाए थे। इसी के साथ साथ जो सीरीज थी वो पूरी तरह से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो स्नेह राणा की थी उसकी वजह से बहुत अच्छा फर्क पड़ा था। यहां पर इंग्लैंड जो है वो फेल हो गई थी इंटेंसिटी ऑफ द बॉल से, और इंडिया ने कंप्लीट एडवांटेज उठाया था उसका। लास्ट मैच की मैं बात कर रहा हूं। साथ साथ यहां पर हम देखें तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। इसी के बाद अगर पूरे मैच का प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो सारे आंकड़े चीख चीख कर एक ही बात कह रहे हैं कि इंडिया विमेन के जीतने के बहुत चांसेस हैं। फिर चाहे वो रीसेंट परफॉर्मेंस हो, हेड टू हेड हो, या लास्ट मैच ग्लिम्स हो, सब यही बताते हैं कि इंडिया विमेन के जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो इस मैच का प्रेडिक्शन हम यही कर रहे हैं कि इंडिया विमेन की मैच जीत सकती है। आप लोग बने रहिए कैश करले के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा। और कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।